भारत लगातार स्वदेशी हथियारों को बनाने में लगा हुआ है ताकि दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म कर सके। जबकि अमेरिका और भारत के रिलेशंस कुछ ऐसे चल रहे हैं जिस पर भारत ने कहा है कि अब भारत अमेरिका के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेगा। बता दें कि भारत की स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK2 के लिए 400 से ज्यादा इंजन की जरूरत है और इस परियोजना में अमेरिका का F404 इंजन मेन दावेदार था। लेकिन भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका अपने इंजन को लेकर दबाव बनाएगा तो भारत दूसरे इंजन RD93A पर विचार कर सकता है। RD93A इंजन RD93 का ही अपग्रेड वर्जन है और ये तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। और इस इंजन की खासियत ये है कि पुराने इंजन के कंपैरिजन में 100 किलोग्राम ज्यादा वजन उठाने की क्षमता रखता है। इसे खास तौर पर लाइट वेट और सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसे पाकिस्तान और चीन के JF-17 में भी इस्तेमाल किया गया। इसमें अब कुछ सुधार भी किए गए हैं जिसके बाद ये इंजन 91 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि अमेरिकन इंजन F404 से ज्यादा है। साथ ही अमेरिकन इंजन के कंपैरिजन में 600 किलोग्राम ज्यादा वजन उठाने में सक्षम है। हालांकि रशियन इंजन RD93A को अपनाना भारत के लिए भी आसान नहीं होगा। इसके लिए भारत में कई सारे परीक्षण और तकनीकी बदलाव करने होंगे और अब ये तो साफ है कि भारत इस तरह के इंजन के विकल्प पर विचार करने के लिए तैयार है और ये अमेरिका के लिए क्लियर मैसेज है कि अगर उसने भारत पर ज्यादा दबाव बनाया तो भारत रशियन इंजन की ओर रुख कर सकता है। खैर, इससे ये भी पता चलता है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है जो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं झुकेगा, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई और मुद्दा। अमेरिका को भी ये रियलाइज हो गया है कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके। भारत का अमेरिकन इंजन को छोड़कर रूसी इंजन की तरफ जाने के फैसले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को